बड़े कम लोग हैं जो साथ में दोनों के फैंस हैं और दोनों की तारीफ करते हैं, वरना रोहित वाले विराट को बोल रहे होते हैं, विराट वाले रोहित को बोल रहे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं रोहित और विराट के फैंस एक साथ आ रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, दोनों को बाहर निकाल दिया जाएगा, इकट्ठे हो जाओ अगेंस्ट गौतम गंभीर, क्योंकि उनके लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए गौतम गंभीर के। ये आदमी शायद नहीं चाह रहा कि विराट और रोहित खेलें। खैर वो तो एक फेस आपने दे दिया रिपोर्टेडली, या जो भी आप लोग को लग रहा है कि गौतम गंभीर निकालना चाह रहे हैं। बोर्ड क्या क्या डिसीजन है? क्या वाकई गौतम गंभीर को इसलिए लाया गया था ताकि इन दोनों का पलायन हो पाए? टेस्ट क्रिकेट से तो पहले ही हो गया। चलो एक बार को मैं ये तो समझ सकता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में तुमने बोला डोमेस्टिक खेलो जाके, नो डाउट अबाउट इट। बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे जी, सचिन पाजी खेलते थे, तो आप लोग कौन हो? डेफिनेटली खेलना चाहिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो आपका पत्ता कट गया। दोनों ने खेला भी जाके डोमेस्टिक टेस्ट, कुछ नहीं हो पाया, वहां पे भी रन नहीं आया, इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जहां तक ओडीआई फॉर्मेट का सवाल है, ओडीआई फॉर्मेट में रोहित शर्मा इज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम। ओडीआई फॉर्मेट में डेफिनेटली विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम, कोई सवाल ही नहीं है उनके ऊपर। उसके बावजूद अगर आप ये बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ये दोनों खुद ही रिटायर कर जाएंगे बिकॉज इनको एक तरीके से फोर्स किया जाएगा विजय हजारे खेलने के लिए, तो ये बात एक्चुअली समझ में नहीं आती। जो बात आपने करी कि इनको अर्न करना पड़ेगा, विराट कोहली को ओडीआई में कुछ भी अर्न नहीं करना पड़ेगा। विराट कोहली को ओडीआई के अंदर ही इज द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। रोहित शर्मा को ओडीआई के अंदर कुछ भी अर्न नहीं करना है भाई। वो जब जो ओडीआई टूर्नामेंट खेले हैं उन्होंने फाड़ के रख दिया है, उसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आप T20 में सवाल उठा सकते हैं, आप इवन एक टेस्ट में तो डेफिनेटली सवाल उठा सकते हैं। हालांकि ये दोनों T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस बन गए। विराट कोहली 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन है, विराट कोहली 2024 चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है। रोहित शर्मा आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग कप्तान बने। और 2019 में देख लीजिए रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, आप जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ 2023 में ओडीआई का, उसमें दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिए। विराट ने पूरे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, रोहित ने पूरे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बावजूद अगर आप बोलते हैं कि नो नथिंग डूइंग, यू हैव टू अर्न इट, गो एंड प्ले विजय हजारे, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये एक तरीके से इन दोनों को अपमान करने की बात है जहां तक आई एम कंसर्न। आप अपने आप को समझ सकते हैं कि नोबडी इज बिगर देन गेम, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। मगर जहां तक ओडीआई का सवाल है और रोहित और विराट का सवाल है, देयर इज नो रीजन व्हाई दे शुड गो बैक एंड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज कि आप बोल रहे हैं आ गए आप चाबुक चलाने के लिए और आप बोल रहे हैं कि जाओ खेलो। रिपोर्टेडली जो समझ में आ रही है, उनको जरूरत नहीं है, ना किसी को प्रूव करना है। आप अगर ये बोलते ना कि एज फैक्टर, अगर आप बोलते हैं कि एज फैक्टर है और हम ये देख रहे हैं कि भाई 2027 के एंड में जाके साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट है, तो हमें रोहित की उम्र का कप्तान नहीं चाहिए और हम उसको हटाना चाहते हैं, शुभमन को लाना चाहते हैं, ये लॉजिक मुझे समझ में आता है, ये लॉजिक समझ में आता है। लेकिन ये बोल देना कि जी हम तो उन दोनों को देख ही नहीं रहे और इनको विजय हजारे खेलना पड़ेगा फिर हम डिसाइड करेंगे, इट्स वेरी स्टूपिड। इसमें एक चीज है, देखो मेरिट के बेसिस पे तो आप वैसे भी दोनों को छू भी नहीं सकते इस टाइम पे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ने अच्छा किया था। एक ने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, बाकी ने विराट ने उधर चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया था। अब क्योंकि आप मेरिट के बेसिस पे निकाल तो सकते हैं नहीं, क्योंकि रन्स हैं और बड़े अच्छा स्कोर भी किया है। रोहित ने तो बोल ही दिया था जीतने के बाद कि रिटायरमेंट का सोच रहे थे अपने शब्दों में। तो खैर मेरिट के बेसिस पे अब आप निकाल नहीं सकते। तो अब हो क्या रहा है ना, मुझे क्या लग रहा है, ये प्रेशर बनाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। किसी तरीके से आप उनको ये प्रेशर बनाओ और ये दिखाओ कि आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, बिकॉज काफी टाइम से इन्होंने डोमेस्टिक तो खेला नहीं है, काफी टाइम से डोमेस्टिक नहीं खेला है। ईगो पे बात आए, इनका ईगो चैलेंज करो उस तरीके से और फिर आके मूड ऐसा बन जाए कि नहीं जी नहीं खेलना है, और फिर बाद में आप फैसला ले लो कि या फिर वो खुद ले ले, ईगो पे बात आ जाए यार कि डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अब ऐसे देखो राजीव शुक्ला जी ने क्या बोला था, बीसीसीआई तो चाह रहा है, मुझे ओडीआई में ये दोनों कंटिन्यू करेंगे। अवेलेबल है। राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के एक तरीके के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने काफी टाइम के मेंबर हैं, तो उन्होंने बोला था कि जी ओडीआई में रोहित और विराट दोनों कंटिन्यू करेंगे, दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन उनके बोलने से नहीं होता, और उन्होंने ये भी बोला था कि बीसीसीआई कभी भी किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करती रिटायर करने के लिए, या बोलती नहीं है रिटायर करने के लिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन हुजूर वाला अगर आप बोल दें जो रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जाके विजय हजारे खेलो, क्या रोहित और विराट ओडीआई में विजय हजारे खेलेंगे? मानवानी बात उनको लगेगा, क्या प्रूव होगा विजय हजारे से भाई मेरे? और आप तो ये ताक लगा के बैठे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ये दोनों साइड हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रन भी आ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे विजय हजारे खेलें, क्यों खेलेंगे वो? और अगर ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए
तो तुम्हारी वैसी चांदी हो गई, तुम तो चाह ही नहीं रहे कि वो खेले। तो आई थिंक सारे तरीके से घेराबंदी टाइप की हो रही है कि इन दोनों को जो है बाहर ही करो। सिंपल, ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा वियर्ड है, और ये क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के एक दिन पहले या फाइनल के दिन ही सुबह सुबह ये खबरें चल रही थी, जब हम बात भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा को शायद रिटायर ही करवा दे इस वनडे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। हमने कहा यार ये कैसे हो गया भाई, आज तो फाइनल है, आप कप्तान पे प्रेशर बना रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। और ये खबरें लिख कौन रहा है, छाप कौन रहा है, और आ कहां से रही है, क्यों ही हो रही है बातें। अगेन सेम चीज है, फिर वही प्रेशर बनाना। जैसे ही टूर्नामेंट आ रहा है, मेगा टूर्नामेंट, यार एक कायदे से अगर आप बात करो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बात होनी चाहिए अगला 2026 ये बहुत अच्छा पॉइंट क्यों है। एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा। जो आपने बात करी, जैसे हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि फाइनल से पहले आप ये बात कर रहे थे, और उस टाइम पे भी हमने बात करी थी, फाइनल से पहले आप ये बात कर, इमीडिएटली फाइनल से पहले कि रोहित शर्मा शायद रिटायरमेंट ले ले। तो हमने बोला था भाई उसको खेलने तो दो, पहले वो खेल ले, उसका रिजल्ट जो आएगा फिर देखेंगे कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता नहीं लेना चाहता। आप अगर उसको फाइनल से पहले ही बोलोगे रिटायरमेंट, तो प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। सिमिलरली अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले विराट और रोहित को जाने तो दो, और क्या प्रेशर देखने दो तो कैसा खेलते हैं। पहले से ही तुम ये बजाने लग गए हो पीपनी के, नहीं जी नहीं, ये तो निकलने ही वाले हैं, हम तो देख ही नहीं रहे 2027 के लिए, इनको तो निकालना। मतलब कि आप अनफेयर प्रेशर डाल रहे हो, दोनों के ऊपर कि भाई देख लेना, रन नहीं आए तो वैसे ही निकाल देंगे, और रन आए तो भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। आप सीधा उनको बोल दो कि आप नहीं चाहते भाई, आप में दम है तो सीधी बात करो ना आके। आप बोलो कि उम्र हो गई है भाई, हम नहीं चाह रहे, हम आगे दूसरे लड़कों के साथ जाना चाहते हैं। एक बात याद रख लेना, साउथ अफ्रीका के अंदर अगर ऊंच नीच हो गई कुछ, विदाउट विराट कोहली एट नंबर 3, रोहित का तो मैं फिर भी नहीं बोलता, चलो उम्र हो गई है जो भी है, ऑनेस्टली जो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे तो मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। कल मेरी किसी से फैमिली में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, कहते यार लेकिन ये विराट ऐसे आया क्यों सफेद दाढ़ी के साथ, कभी देखा नहीं। वो भी बड़े हैरान थे कि जो प्लेयर मतलब इतना सैक्रिफाइस करके इस स्टेज तक पहुंचा है, कभी भी उसकी अपीयरेंस ऐसी नहीं रही कि एक भी पैसे की कमी हो अपीयरेंस के अंदर। ही ऑलवेज लुक्स शार्प, चाहे फिटनेस वाइज हो, चाहे ड्रेस वाइज हो, जिस तरीके से वो दिखते हैं। बट इसका आने का मतलब क्या है सफेद दाढ़ी के अंदर ऐसी अपीयरेंस देने का? मतलब कि शायद आप भी एक तरीके से नहीं देख रहे आगे। टेस्ट से तो आपने रिटायरमेंट ले ली, हाँ आपने अपने प्रैक्टिस के विजुअल भेजे या एक तस्वीर डाली कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उससे हो पाती है। मगर रोहित की भी जो तस्वीर आई है एयरपोर्ट पे, चलिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत हैवी साइड पे रहते हैं, लेकिन जो वो एयरपोर्ट पे नजर आए हैं इस टाइम पे, कंप्लीटली आउट ऑफ शेप लग रहे हैं। सही बात है, कंप्लीटली आउट ऑफ शेप लग रहे हैं। सीधी बात करें तो पेट ऐसा लग रहा है कि भाई वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है रोहित शर्मा का। और क्या कोई जादू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले दोनों विराट और रोहित में? मतलब कहीं ना कहीं मेंटली उनको भी लग रहा है, यहां से सिग्नल मिल रहे हैं कि आपको आगे नहीं देखा जा रहा। इसलिए वो दोनों भी जो है ना, इतने टाइम के बाद शायद मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं कि ठीक है भाई, अब शायद ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कि रोहित ने देखो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोला था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि ये हमें रिटायर करवा रहे थे। हाँ, बिल्कुल, बट रिटायर होना पड़ गया उसके बाद टेस्ट मैचेस। सो आई थिंक दोनों रोहित और विराट के हाथ में इस टाइम पे चीजें नहीं रही। कंट्रोल जितना लग रहा है या तो बोर्ड के पास या गंभीर के पास है। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, एक के बाद एक रोज आ रही हैं यार, लेकिन स्टेटमेंट क्यों आता है कि रोहित और विराट जिस मतलब लेवल के प्लेयर्स हैं, पहली बात तो जो आपने बोला ना कि अपीयरेंस को लेके या फिर जो मर्जी था, जो बियर्ड जिस हिसाब से थी वैसे लुक पे सामने आई। इवन रोहित शर्मा का भी जो बातें चल रही की फिटनेस को लेके, पेट बहुत ज्यादा नहीं, दो प्लेयर है, अब दो प्लेयर है, और दोनों प्लेयर सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे बेस्ट वनडे फॉर्मेट के प्लेयर हैं। ये सारी दुनिया बात करती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पूरे दुनिया में सब ये बात करते हैं, लेजेंड्स हो चाहे जो मर्जी हो। अब बात ये है कि चाहे यंगस्टर हो चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, अगर इस तरह से इस लेवल पे इंसल्ट होगी ना, ये इंसल्ट ही है यार, यू आर इंसल्टिंग देम। जो उन्होंने इंडिया के लिए किया आप उनको कर रहे हो इंसल्ट, क्योंकि भाई सीधी बात है, रिपोर्टेडली जो इंसल्ट, हाँ रिपोर्टेडली, एग्जैक्टली रिपोर्टेडली अगर ये सब आ रहा है तो आप ऐसे दो प्लेयर्स को इंसल्ट कर रहे हो जिन्होंने आपके लिए, इंडिया के लिए बहुत कुछ जितवाया है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, आपको वनडे वर्ल्ड कप कोहली ने जितवाया था, फिर आप अगर बात कर लो उसके बाद लगातार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, अभी व्हाइट बॉल के अंदर T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। जब उनको लग रहा था ना कि हमारा हो गया, तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से अपना रिटायरमेंट ले ली थी। उनको पता है हमारे अंदर क्रिकेट बाकी है तो हम खेलेंगे, हमें कोई हटाने वाला नहीं आएगा। बात यह है ना कि क्लियरली जो मुझे लग रहा है, जो समझ आ रहा है मुझे, बीसीसीआई तो नहीं चाह रहा है राजीव शुक्ला के स्टेटमेंट के बाद कि नहीं जी रोहित कोहली तो खेलेंगे। इवन ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ था जब टेस्ट से रिटायरमेंट हुई थी कि रोहित शर्मा विल कंटिन्यू टू लीड इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। मैं कहा ये तो क्लियर हो गया, मतलब
अब ये कहा, और इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर पोस्टर में भी रोहित शर्मा है, मैं कहा हाँ, ये क्या हो रहा है भाई। ODI वाले अब ये रिपोर्ट आ रही है कि नहीं जी यहाँ पे तो कुछ और ही होने वाला है। सो अगर आपको बाहर करना है ना, ये तमाशे मत करो, ऑस्ट्रेलिया मत खिलाओ फिर, कोई मतलब नहीं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो यार हो रहा है। बट ये जो plan आपने है। बात करी कि इंसल्टिंग की जो बात है या इंसल्ट हो रही थी, आपको याद होगा अश्विन ने जब रिटायर करा था तो उनके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमिलिएशन वाज गोइंग ऑन। उन्होंने बताया था, अश्विन के फादर ने, पैराफ्रेज कर रहा हूंगा लेकिन रिपोर्टेडली यही कहा था कि ह्यूमिलिएशन वाज गोइंग ऑन एंड दैट इज व्हाई अश्विन रिटायर्ड। तो अगर आप वहां से if you put 2 and 2 together कि अगर humiliation was going on with Ashwin, then maybe the same treatment was being given to the other senior players, which is Virat Kohli and Rohit Sharma, जो अब तक हो रहा है। टेस्ट में तो आपने हासिल कर लिया, उनको बाहर कर दिया, चलो जी टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ओडीआई में तो कोई सवाल ही नहीं है। वो दोनों दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई प्लेयर्स हैं, दोनों दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई बैटर्स हैं। अगर आप ओडीआई में भी यही ह्यूमिलिएशन वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और उनको इंसल्ट करेंगे कि नो यू हैव टू प्ले विजय हजारे, वो क्यों खेलेंगे यार, वो क्यों खेल। और क्या आपके मुल्क के हक में होगा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो कि अभी सिर्फ 36 साल का है, भाई वो कोई 50 साल का नहीं हो गया, 43 साल का नहीं है, वो 36 साल का सुप्रीमली फिट है, अभी भी द फिटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज विराट कोहली। वो क्या 27 के एंड में साउथ अफ्रीका में उसका रिकॉर्ड देखो, क्या वो खेलना अगर वो नहीं खेलता तो क्या आपका लॉस नहीं होगा ये इंडिया का? क्या इतनी जल्दी आपको नंबर 3 मिल जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में जाके झंडे गाड़ दे, हर मैच में रन मारे जैसे विराट मारता है। ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हाईएस्ट रन स्कोरर इन अ सिंगल ओडीआई वर्ल्ड कप इज विराट कोहली। बाकी भी रिकॉर्ड्स देख लो, रोहित शर्मा के देख लो, 51 सेंचुरी से कोहली की, आप 51 सेंचुरी तो है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, सबको पता है। क्या आप उसको सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई आप क्योंकि महाशक्तिशाली बनना चाहते हो, और अगर वो दोनों आ गए सीनियर प्लेयर्स तो आपकी पावर कहीं ना कहीं वो आपको चैलेंज कर सकते हैं, इस चक्कर में कि यू वांट टू होल्ड ऑल द स्ट्रिंग्स, इस चक्कर में कि आप अपने दोनों सबसे बड़े प्लेयर निकाल दोगे। और अगर आप निकाल दोगे इस तरह से कि भाई विजय हजारे खेलो और ये खेलो वो खेलो, फिर आपको लगेगा वो खुद ही छोड़ देंगे, ऑब्वियसली ये तो है ना कि खुद ही छोड़ देंगे। सो उसके बाद अगर रिजल्ट ना मिला फिर आपको हिस्ट्री कैसे याद रखेगी, ये बता दीजिएगा जरा। खैर आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि अगर आप कमिटमेंट की बात करें, आप हमेशा ये कहते हो कि अभी के जो मॉडर्न प्लेयर्स हैं उनमें कमिटमेंट नहीं होता, वो बस इंडिया खेलते हैं फिर वापस जाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स आईपीएल के टाइम पे, जब पीक आईपीएल चल रहा था, तो विराट कोहली के लिए रिपोर्ट्स आई थी कि वो जो लंदन बेस्ड काउंटी क्लब है मिडिलसेक्स, उनके लिए वो काउंटी भी खेलने वाले थे, और उनके लिए वो रॉयल लंदन जो उनका ओडीआई फॉर्मेट होता है वो भी खेलने वाले थे। और अभी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि विराट कोहली माइट साइन विद देम फॉर वनडे, जो अभी टूर्नामेंट होने वाला है 100 के बाद। तो यहाँ पे आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो, तो यहाँ कमिटमेंट की बात है ही नहीं। विराट कोहली को भी पता है उनको क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना है, और कौन सा फॉर्मेट कब खेलना है, और कितना फिट रखना है खुद को, कितना प्रैक्टिस में रहना है। तो आप कमिटमेंट की बात तो कर ही नहीं सकते इतने बड़े प्लेयर्स के साथ। हमेशा वो विजय हजारे भी खेलेंगे, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते, चीज़ों को इम्पोज नहीं कर सकते। इतने बड़े खिलाड़ी हैं और उनसे आपको कुछ चाहिए नहीं, मतलब वही आपको देंगे जो देंगे। सर आप, मैं एक चीज कर रहा था, मैं अभी शेड्यूल देख रहा था, विजय हजारे ट्रॉफी दिसंबर के अंदर है, टाइम है उसके अंदर, बहुत टाइम है। अक्टूबर के अंदर ऑस्ट्रेलिया सीरीज है जो आपने वैसे रिपोर्ट सामने आई है। अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सर मैं आपको क्या आपकी वैसे रह जाएगी? सिंपल बता रहा हूं, अगर रन मार दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, आप ये भी आ रहा है, आप चाह रहे हो कि इस सीरीज से पहले ही वो छोड़ दें, बिल्कुल इसमें कोई शक मत रखना, इसीलिए तो बना रहे हैं ये। दर्शकों को अच्छा लगे बुरा लगे, भाई हमको आपको बिल्कुल हमेशा सच बताया स्पोर्ट्स डायरी पे। मैं तो आपको तब हमारा मजाक उड़ा रहे थे लोग, याद है आपको? हाँ। जब ये लास्ट टेस्ट मैच चल रहा था तो मैंने बोला था आप देख लेना कि जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, विराट और रोहित को ये लोग निकालना चाहते हैं या नहीं नहीं देख रहे 2027 के। तो लोग बोलने लगे कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या हो गया आपको, उनको कोई निकाल सकता है क्या, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, आप अपना एजेंडा लेके बैठ गए। एजेंडा नहीं चलाते भाई, आपको बिल्कुल सही खबर देते हैं। और मैं आपको फिर यही बता रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक होता है। आप अपने चंगू मंगू बोल लो या जो भी बोल लो, अपने जर्नलिस्ट से ये रिपोर्ट्स करवाते हो। मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि जैसे ही आप टेस्ट मैच जीतोगे ये रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई जो नहीं चाहता कि ये दोनों रहें ओडीआई में, जिसको पावर चाहिए, वो ये रिपोर्ट्स करवाता है। गंभीर के अगेंस्ट भी होती है, देखो हर साइड अपनी कोशिश करती है कि अपनी पावर हासिल कर ले। गंभीर के अगेंस्ट भी रिपोर्ट्स होती हैं, इनके अगेंस्ट भी रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन जब गंभीर जीतता है तो ये थोड़ा सा स्टिकी विकेट पे आ जाते हैं। जब गंभीर हारता है तो गंभीर खुद प्रेशर में आता है। अब क्योंकि वो लास्ट टेस्ट मैच जीत गए, और मैंने आपको बोला था अगर लास्ट टेस्ट मैच जीत गए देख लेना उसके बाद रिजल्ट। आपको मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि प्रेशर पूरा डाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो छोड़ ही दो कि हो सकता है, क्यों विजय हजारे की बात हो रही है भाई अभी से,
क्यों ये बात करी जा रही है, क्यों रोहित और विराट तक बात नहीं पहुंची होगी कि यार रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं कि आपको विजय हजारे खिलवाएंगे। यार आप ओडीआई के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को विजय हजारे में प्रूव करेंगे, वो क्या प्रूव करना उनको किसी से यार, क्या प्रूव करना उनको, क्या अर्न करना, अब क्या अर्न करना है यार, सालों साल सर किसी भी टीम में ऐसे प्लेयर हो, कोई सवाल ही नहीं है कि ना खेले, बस ये हिंदुस्तान में हो सकता है कि नहीं जी नहीं विजय हजारे खेल लो। खैर वो उनकी मर्जी है, वो खेले ना खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले प्रेशर बनाने का मतलब है कि ये तो ये चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही वो रिटायर हो जाएं। अच्छा जी, पहले ही रिटायर हो जाए दोनों, ये भी ये पॉसिबिलिटी लेके चल लेना कि ये प्रेशर इसीलिए बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज बोला जा रहा है विजय हजारे खेलना पड़ेगा, वरना ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायर करवा देंगे, तो वो क्यों खेले ऑस्ट्रेलिया सीरीज भाई। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा, एंड आई मे बिकम पब्लिक एनिमी, या मेरे को जो भी आप बोल लो, आपको पता है हमेशा किसी की साइड नहीं ले रहा, या किसी को ये नहीं बोल रहा कि मैं रोहित की तरफ या विराट की तरफ, जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूं। जो रोहित की एज है, जो उनका स्टेज है, विराट तो ठीक है उन्होंने दाढ़ी नहीं अपनी काली करी, इसका मतलब ये नहीं कि फिटनेस खत्म हो गई। रोहित का जो पेट दिखा है एयरपोर्ट के ऊपर, जो उनकी एज है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है आगे। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने दोनों को क्लब कर दिया, दोनों एक नाव में नहीं है भाई। और टेस्ट पे भी विराट कोहली अलग प्लेयर है, रोहित शर्मा अलग प्लेयर है। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली 3 खेलते हैं। रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली कप्तान नहीं है। अगर आपके पास इस टाइम पे 3 नंबर बेटर है विराट से, आप खिला लो। रोहित शर्मा से बेटर ओपनर भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आपको 41 की ओवर जस्ट टचिंग 42 आपको कप्तान बर्दाश्त होगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो बीसीसीआई को आंसर करना पड़ेगा कि क्या एज फैक्टर की वजह से। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि क्योंकि हम रोहित को नहीं देख रहे तो हम विराट को भी नहीं देख रहे। ये गलत है, कोई पैकेज थोड़ी है यार। ये बहुत गलत बात है। विराट खुद छोड़ दे कि रोहित चला गया, वो भी मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो नहीं होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि दोनों की फिटनेस बिल्कुल भी सेम नहीं है। दोनों डिफरेंट पोजीशन खेलते हैं, दोनों का खेलने का अंदाज बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है। दोनों साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही डिफरेंट उनकी परफॉर्मेंस रही है। विराट की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में आ रही है, रोहित की नहीं रही। 76 का एवरेज है। मैं तो वो भी नहीं देख रहा विराट का साउथ अफ्रीका सर, मैं तो वो भी नहीं देख रहा। मैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो भी लगे, ऑन बेसिस ऑफ फिटनेस आई हैव नो डाउट कि 27 में विराट खेल जाएगा। विराट ने कभी भी कोई सीरीज छोड़ी नहीं ऑन बेसिस ऑफ फिटनेस यार, बाहर का तो कभी स्किप नहीं करा। वो उसने रेस्ट लिया होगा, कभी टचवुड हमने नहीं सुना कि विराट इंजर्ड है, विराट की फिटनेस में कोई कमी है। विराट भाग के 4 रन नहीं लेता बंदा वो। अभी भी आईपीएल में लिए, अभी आईपीएल में लिए इस उम्र में आईपीएल के अंदर 36 साल की उम्र में भाग के 4 रन। सो मेरे को ये बड़ी अजीब बात लगती है कि जी अगर रोहित जाएंगे तो विराट भी जाएंगे, रोहित नहीं जाएंगे तो विराट। ये जो कॉम्बिनेशन पैकेज है ना रोको वोको का, वो भाई दोनों का केस अलग है, दोनों का केस अलग है। रोहित खेले वेरी वेरी गुड, विराट भी खेले। रोहित ना खेले तो भी आई थिंक विराट को खेलना चाहिए। आई डोंट थिंक के सिर्फ इसलिए कि भैया रोहित की उम्र हो रही है तो विराट को भी निकाल दो। दिस इज रॉन्ग। जो आपने प्रेशर वाली बात करी ना कि प्रेशर बनाया जा रहा है, मे बी रिपोर्टेडली लग रहा है, इसमें बात एक और है कि आपका 2 महीने पहले ना एक और चीज आई थी, कोई मतलब नहीं था उस चीज का आने का। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जी प्रिपरेशंस कर रहा है रोहित कोहली के फेयरवेल के लिए, अभी भी चल रहा है वनडे में। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिपोर्ट कराई जाती है ना, रोहित कोहली का ओडीआई में फेयरवेल प्लान कर रहे हैं जी कि वहां पे उनको फेयरवेल देंगे। कि मतलब क्या इनको फेयरवेल भी दे दिया, हम बुरे भी नहीं बने। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बट वो वहां पे ये था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था कि जस्ट बिकॉज कि ये लास्ट दौरा होगा, उसके बाद शायद ही ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो इस वजह से वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने तरफ से एक तरीके से इनको रिस्पेक्ट देते हुए फेयरवेल प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करवा रहा है, उसमें मुझे नहीं पता कि इनका कोई रोल भी होगा, वो उनका है कि वो अपने एंड से दे रहे हैं कि आपने इतना सर्विसेज दिया, इंडिया के लिए इतना कुछ किया, लास्ट ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे आपके मैचेस हैं, वो हम दे रहे हैं आपको। अजीब बात बताइए, जो लास्ट वाला टेस्ट मैच था, क्या सीरीज का स्कोर लाइन था? 2-2। जो लास्ट वाला मैच पहले 2-1 चल रहा था ना, 2-1 चल रहा था। हाँ 2-1 ही चल रहा था, 2-1 चल रहा था। अब सोचिए आप कि मैच के एक दिन पहले रिपोर्ट्स आ जाए कि गंभीर को अपनी जगह अर्न करनी पड़ेगी, अच्छी कोचिंग नहीं वो तो ऑब्वियसली ये तो खबरें। अच्छा उस टाइम पे भी ये भी तो हो सकता था ना कि अगर ये आ जाए रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट आ जाए भाई कि गंभीर को ना अर्न करनी पड़ेगी जी अपनी कोचिंग रेड बॉल के अंदर। नहीं हुई है, ये रिपोर्ट्स भी हुई हैं। ये कहाँ हुई है? ये तो सर बहुत हुई हैं, इतनी खबर तो चली अलग नहीं बात है। है, बहुत हुई हैं। खबर तो ये आई थी रायन, और खबर आई थी वो आई थी रायन और मॉर्ने सैक होने वाले वो हो जाएंगे। गंभीर की तरफ भी बीसीसीआई देख रहा है कि रिजल्ट्स आपको लाने पड़ेंगे। ऐसे ही नहीं वो कूद कूद के शुभमन गिल को गले मिल रहा था बाद में, ऐसे ही नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या कपिल शर्मा शो में बोला है कि ये हार भी जाए जीत भी जाए सारा प्रेशर मेरे पे होता है, ऐसे नहीं उन्होंने बोला है। उनके ऊपर भी सेम प्रेशर बनाया जा रहा था। मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ लॉबी है
जो काम करती है अगेंस्ट गंभीर, कुछ लॉबी है जो काम, ये पावर सेंटर्स हैं दो। रोहित और विराट एक पावर सेंटर है, राइट, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी मिलीजुली सरकार बनी थी आपकी जी, कुछ बातें गंभीर की मानी गई होंगी, कुछ बातें रोहित की मानी 2 घंटे टीम बनाने में लग जाते हैं। अल्टीमेटली हाँ, तो आपको याद होना चाहिए जब आपने टीम अनाउंस करनी थी, हालत खराब हो गई थी उनकी, 2-2.5 घंटे तो हम बैठे हुए थे लाइव पे, लाइव टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे थे, टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे थे सर। फिर लास्ट में रोहित और अगरकर ने आके टीम अनाउंस करी थी। तो मैं बोल रहा हूं कि वो मिलीजुली सरकार बनी थी। अब इसको जब टेस्ट मैचेस से इन दोनों को निकाल दिया गया, फिर आप नहीं जीत पाए, तो पावर थोड़ी गंभीर की बढ़ी। ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने के बाद और पावर गंभीर की बढ़ी। लेकिन ओडीआई के अंदर रोहित और विराट को हटाना, क्या मैं तो खुद हैरान हूं, क्या इतना आसान हो गया आज की? कोहली वाली बात याद आ गई मुझे, विल यू ड्रॉप रोहित एंड याद है वो विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा, सेम चीज रोहित विल यू बोली ड्रॉप विराट के बारे में। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं तो कह रहा हूं विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा एंड विराट कोहली फ्रॉम ओडीआई। अरे यार ड्रॉप तो मतलब सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जो टूर्नामेंट दिसंबर में होना है, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया सीरीज रिपोर्ट अभी आ रही है, विजय हजारे खेलना है।